दोस्तों, एक हॉस्पिटल में 26 साल की एक लेडी डॉक्टर मरीजों को देख रही होती है, जो बेहद ही हसीन व बेहद खूबसूरत होती है। काफी मरीजों को देखने के बाद चाय मंगाने के लिए जब वह सर्वेंट बेल बजाती है, तो एक 25 साल का स्मार्ट सा लड़का अंदर आता है, जिसको देखकर डॉक्टर साहिबा कहती है, अभी आप बाहर जाए, 5 मिनट बाद हम मरीज देखेंगे। तो वह लड़का कहता है, मैम, मैं कोई मरीज नहीं हूँ। आपने जो घंटी बजाई है, उसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। फिर वो चाय लेकर आता है और मैडम चाय पीती है। अगले दिन जब वह आता है, तो वही शख्स मैडम के चैम्बर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करने के बाद वह डॉक्टर मैडम के सामने नीचे सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैडम, आपको कुछ चाहिए क्या? दोस्तों, सफाई कर्मी की तमीज व तहजीब से डॉक्टर साहिबा इम्प्रेस हो जाती है और मन ही मन उनसे प्यार करने लगती है। फिर एक दिन वह उस सफाई कर्मी को अपने कमरे में बुलाती है और उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे देखने के बाद आप भी सोचेंगे कि क्या बात है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार सच्ची घटना की पूरी कहानी के बारे में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहे। दोस्तों, यह सच्ची घटना है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। यह कहानी पाकिस्तान के दिवालपुर तहसील का है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ओकाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। उस लेडी डॉक्टर का नाम होता है किस्वर साहिबा, जो बहुत ही हसीन व बेहद खूबसूरत होती है। महज 26 साल के उम्र में ही एमबीबीएस पास करने के बाद ओकाड़ा जिले के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वो डॉक्टर बनकर आती है। एक दिन काफी मरीजों को देखने के बाद जब वह खाली होती हैं, तो उन्हें चाय पीने की तलब लगती है। फिर वह सर्वेंट बेल बजाती है। तब अंदर जो युवक आता है, वह उसे देखते रह जाती है। उस लड़के का नाम शहजाद होता है, जो देखने में काफी हैंडसम, सूट बूट पहने हुए, बेहतरीन सा परफ्यूम लगाया हुआ होता है। शहजाद के अंदर आते ही ईश्वर साहिबा सोचने लगती है कि संभवतः यह कोई वीआईपी मरीज है। उससे कहते हैं कि प्लीज आप 5 मिनट बाद आइएगा, फिर हम आपको देखेंगे। फिर शहजाद कहता है कि मैडम, मैं कोई मरीज नहीं हूँ, मैं तो यहाँ का सफाई कर्मी हूँ। आपने बेल बजाई, इसलिए मैं यहाँ अंदर आया हूँ। यह सुनकर डॉक्टर साहिबा हैरान रह जाती हैं कि इतना हैंडसम सा लड़का चाय पानी पिलाने वाला कैसे हो सकता है। फिर वह शहजाद को ऊपर से नीचे तक घूरते रहती है और हिचकिचाते हुए कहती हैं कि मुझे चाय पीनी थी, आप चाय लेकर आइए। दोस्तों, लड़का चाय लेकर आता है और पहली ही नजर में किस्वर साहिबा जब उसे देखती है, वह इम्प्रेस हो जाती है। फिर अगले दिन जब डॉक्टर साहिबा आती हैं, तो देखती हैं कि शहजाद बहुत ही लगन व मेहनत से उस कमरे की सफाई कर रहा होता है। मैडम अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है और पर्ची वगैरह बनाने लगती है। साफ सफाई करने के पश्चात शहजाद आता है और हाथ व आंख नीची करके खड़ा हो जाता है। बोलता है, मैम, आपको कुछ चाहिए क्या? मैम कहती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी आप बाहर जाइए, जब जरूरत होगी मैं आपको बुला लूंगी। दरअसल शहजाद की ड्यूटी 3 डॉक्टरों के लिए होती है। वह तीनों कमरे की साफ सफाई व तीनों डॉक्टरों को चाय पानी देता था। लेकिन वह देखता है कि जो किस्वर साहिबा थी, वही सबसे ज्यादा बेल बजाती थी। दिन भर में कम से कम 15 से 20 बार वो उनके कमरे में जाया करता था। किस्वर साहिबा दिन भर कुछ न कुछ काम देती रहती थी। शहजाद को यह सब बिल्कुल सामान्य लग रहा था। वो अपनी लगन व मेहनत से सभी काम कर रहा था। शहजाद हमेशा सूट बूट में रहता, लेकिन कोई भी काम हो, चाहे झाड़ू पोछा करना हो या चाय पानी पिलाना हो, कभी भी संकोच नहीं करता। वह पूरी ईमानदारी से बिना किसी भेदभाव के सभी काम करता रहा, जो किस्वर साहिबा को काफी ज्यादा पसंद आ जाती है। वह उसे मन ही मन प्यार करने लगती है। किस्वर साहिबा शहजाद को हमेशा किसी न किसी बहाने से अपने पास बुलाती, उससे बातें करने की कोशिश करती, उसके घर परिवार के बारे में पूछती रहती। इससे शहजाद को काफी अजीब लगता है। मैं इस हॉस्पिटल में इतने सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक किसी ने इस प्रकार से बात नहीं किया और कोई भी डॉक्टर किसी मामूली कर्मचारी से इस तरह की बात नहीं करता था। फिर भी वह सोचता कि चलो, मैडम साहिबा का दिल बड़ा होगा, क्या पता वह भी हमारी जैसी मामूली फैमिली से बिलोंग करती हो, इसलिए इसके मन में कोई भी भेदभाव नहीं है। लेकिन बेचारे शहजाद को क्या पता कि मैडम के दिल में क्या चल रहा था। दोस्तों,
ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन शहजाद गेट के पास बैठा था। तभी डॉक्टर साहिबा उसे अपने चेंबर में बुलाती हैं और कहती हैं कि शहजाद, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, क्योंकि जब आप ड्यूटी पर नहीं होते तो मुझे बहुत परेशानी होती है। अब शहजाद उनको यह समझकर नंबर दे देता है कि चलो कभी जरूरत पड़ी तो मुझे भी फ्री में दवाई मिल जाएगा। दोस्तों, नंबर लेने के बाद दोनों की बातचीत शुरू होती है। दोनों एक दूसरे का स्टेटस देखते हैं। किश्वर साहिबा शहजाद के स्टेटस को लाइक करती हैं और कुछ न कुछ कमेंट जरूर करती थी। दोस्तों, कुछ दिन ऐसे ही बीतता चला जाता है। डॉक्टर साहिबा उसे कॉल भी करने लगती हैं। दोनों एक दूसरे से फोन पर बात करते हैं, लेकिन शहजाद फिर भी किश्वर साहिबा के इशारे को नहीं समझ पाता, क्योंकि उसको अपना लेवल पता था। अब जब डॉक्टर किश्वर साहिबा को लगता है कि ऐसे में बात नहीं बनने वाली, बंदा बहुत शर्मिला है, तो वह कुछ और करने की सोचती है। फिर एक दिन वह उसे अपने कमरे में बुलाती हैं, जिस कमरे में वह मरीजों को देखने के बाद रेस्ट करने के लिए जाती थी। अब शहजाद सोचने लग जाता है कि आखिर मैडम ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, मुझसे कुछ गलती तो नहीं हुई होगी। फिर वह कहता, चलो देखते हैं, हमारी मैडम है, क्या पता उन्हें कुछ जरूरत हो। दोस्तों, जब वह कमरे में जाता है तो देखता है कि किश्वर साहिबा ने अपनी कोट उतार रखा है। शहजाद अंदर जाकर बोलता है कि मैडम, आपने मुझे बुलाया? तो डॉक्टर किश्वर साहिबा कहती है कि मुझे आपसे एक बात करनी थी। शहजाद कहता है, कहिए मैडम, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि शहजाद, मैं पिछले 6 महीने से इस हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। मैं तुम्हें पसंद कर रही हूँ, तुमसे बातें करने की कोशिश कर रही हूँ, तुमसे प्यार कर रही हूँ, लेकिन तुम हो कि समझने की कोशिश भी नहीं करते। क्या बात है, मैं तुमको पसंद नहीं हूँ क्या? दोस्तों, इतना सुनते ही शहजाद को कुछ समझ नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। वह कहता, मैडम, आप क्या बात कर रही हो? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप मजाक तो नहीं कर रही हो? तो डॉक्टर साहिबा कहती कि मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कह रही, जो भी कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। शहजाद सोच में पड़ जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। मैडम फिर उसे कहती, क्या बात है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अच्छा चलो ठीक है, आपके पास 2 दिन का टाइम है। आप मुझे 2 दिन बाद सोच कर बताना कि आप हमसे प्यार करते हैं या नहीं। और फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, फिर शहजाद 2 दिन तक हॉस्पिटल ही नहीं आता। मैडम सोचने लगती हैं कि क्या बात है, कहीं मेरी बातों से उसे बुरा तो नहीं लगा होगा। यह सोचते हुए मैडम तीसरे दिन शहजाद को कॉल करती है। क्या हुआ, आप 2 दिनों से ड्यूटी पर क्यों नहीं आ रहे? तो कहता, मैडम मुझे बुखार है। डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि बुखार है तो हम यहाँ किस लिए हैं? हम इलाज के लिए तो बैठे हैं। चलिए आज जल्दी से हॉस्पिटल आइए। चौथे दिन वह हॉस्पिटल आता है तो सीधे मैडम के चैम्बर में चला जाता है। मैडम कहती हैं, क्या बात है, कैसे बुखार हो गया था? तो शहजाद कहता है, जी आपकी बातों का बुखार चढ़ गया था। अब मैडम हंसने लगती है। मैडम कहती हैं, ऐसे में तो फिर आपका इलाज किया जाना चाहिए। तो वो कहता है, मैडम इलाज की जरूरत नहीं है। फिर मैडम पूछती हैं कि आपने क्या सोचा? मैडम के इतना पूछते ही शहजाद सीधा उनकी हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैडम, मैं भी आपसे प्यार करने लगा हूँ। दोनों तरफ से प्यार का इजहार हो जाता है। फिर जल्दी ही दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी के बाद भी शहजाद उसी हॉस्पिटल में साफ सफाई कर रहा था। मैडम उस हॉस्पिटल की एमबीबीएस डॉक्टर होती हैं और वो भी काफी ज्यादा चर्चित होती हैं। तो लोग कहीं ना कहीं मैडम को चिढ़ाने लगते हैं और शहजाद को भी चिढ़ाने लगते हैं, और इस बात से तंग आकर दोनों हॉस्पिटल छोड़ देते हैं। फिर दोनों अपना मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं। उनका स्टोर चलने लगता है। कुछ समय बाद वे अपना खुद का क्लिनिक खोलने की सोच रहे हैं। आखिर में जब डॉक्टर किश्वर साहिबा से पूछा गया कि हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसे कोई सपनों का राजकुमार मिले, ऊपर से आप इतनी खूबसूरत व कामयाब भी हैं, तो क्या आपकी ख्वाहिश नहीं है कि आप भी किसी कामयाब इंसान से शादी करें? दोस्तों, डॉक्टर साहिबा की जवाब सुनकर आपकी आंखें खुल जाएगी। उन्होंने कहा कि देखो, कामयाबी तो मुझे मिल चुकी है। अब मुझे ऐसा पति चाहिए था जो मुझे प्यार करे, न कि सिर्फ पैसे वाला हो। दोस्तों, जितनी खूबसूरत डॉक्टर साहिबा होती है, उतनी ही खूबसूरत उनकी सोच होती है। 2022 में दोनों ने शादी किया और आज भी दोनों खुशी से अपना शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी सच्ची कहानी एक एमबीबीएस डॉक्टर और एक सफाई कर्मी की। जो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।